हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सनी राज। मैं आप लोग को आज देखिए, अब आप लोग को मैं जीके करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? जीके। क्योंकि हम लोग का बहुत सारा एग्जाम है जीके के लिए फंस फंस रहा है, इसलिए जीके भी मैं करवा रहा हूँ। मैथ तो मैं करवा ही रहा हूँ। मैथ का अच्छा थोड़ा सा वीडियो आया, 3-4 वीडियो लाए हैं। जैसे मैं पार्टनरशिप करवा दिया, मिक्सचर एंड एलिगेशन करवा दिया हूँ। आपको और क्या करवाया हूँ? एक चैप्टर और है, बोट एंड स्टीम करवाया हूँ। बोट एंड स्टीम 3 चीज़ का मैं करवा चुका हूँ। थोड़ा बहुत बचा हुआ उसको भी मैं करवाऊंगा। लास्ट लेक्चर बचा होगा, इसको मैं करवाऊंगा। ये तीनों है, ये तीनों हर एग्जाम पे था। वनडे एग्जाम रहे। वनडे एग्जाम किसको बोलते हैं? जो स्टेट एग्जाम होता है और जो एक दिन में एग्जाम खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं वनडे एग्जाम। ठीक है। और हम लोग तो तैयारी कर ही रहे हैं, तो अब लोग सोच रहे हैं कि जीके पर भी थोड़ा ध्यान देते चले। तो हम लोग कैसे करेंगे? जीके रहेगा, जीके लाएंगे और रात को रहेगा क्या? सुबह ला देंगे जीके को, रात को कर देंगे स्टैटिक जीके। क्या ला देंगे? स्टैटिक। स्टैटिक कैसे रहेगा? स्टैटिक रहेगा कोड से, मतलब स्मार्ट स्ट्रेटजी से रहेगा। स्मार्ट स्ट्रेटजी से लाएंगे इसको, ठीक ना। जैसे आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ट्रिक से पढ़ेंगे। कौन सा सब रहेगा? ट्रिक से रहेगा। कौन सा रहेगा? ट्रिक का यूज़ करेंगे हम, याद रखिएगा। आपके लिए मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ और ये सेशन को स्टार्ट किया जाए जीके का, ठीक है। और इसका आपको पीएनजी चाहिए, मतलब ये जो मैं वही पढ़ाऊँगा उसका आपको पीएनजी चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए, तो आपको टेलीग्राम हमको ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेलीग्राम जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो टेलीग्राम आप वहाँ पर लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, जाकर वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक। लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम लोग क्या क्या करेंगे बताते हैं जीके के बारे में। हम लोग पॉलिटिकल साइंस अभी के लिए पॉलिटिकल साइंस चलेगा और स्टैटिक जीके चलेगा। क्या चलेगा? पॉलिटिकल साइंस और स्टैटिक जीके चलेगा हम लोग का कुछ दिन के लिए। 20 से 25 दिन के लिए चलेगा, ठीक ना। ठीक है। ये दोनों में हम लोग एंड करेंगे इसका। एक मंथ वाला इसको चलाते हैं हम लोग, एक मंथ में ये खत्म हो जाएगा। पॉलिटी तो खत्म हो जाएगा, पॉलिटी और देखेंगे और होगा तो ले लेंगे, मॉडर्न ले लेंगे, क्योंकि मॉडर्न और पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जो पहले ज़्यादा क्वेश्चन था उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे। और स्ट्रैटेजी का तो समझ ही रहे हैं आप, याद कर रहे हैं। जैसे स्ट्रैटेजी में क्या क्या आ गया? जैसे आपका स्पोर्ट्स आ गया, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आ गया, कुछ स्पोर्ट्स हो गया, फॉल्क डांस हो गया, स्टेट डांस हो गया, ये सब पूछता है, आपको पता ही होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए, पहले मैं लाऊंगा, ये पढ़ाने का मेरा स्टाइल क्या है, पहले मैं पॉलिटी आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ ना। पॉलिटी यदि आपको पढ़ाना चाह रहा है, पॉलिटिकल साइंस, तो पहले मैं कराऊंगा आपको एमसीक्यू। आप एमसीक्यू देख लीजिए, इससे पता चलेगा आपको क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। एमसीक्यू से एक आइडिया आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं इसके बाद क्लास कराऊंगा इसी में, आज ही। इसका मैं क्या कराऊंगा? क्लास, मतलब किसका? मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका हेडलाइन है, इसका मैं क्लास कराऊंगा आपका। इस चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको मेरे लाइन बाई लाइन। पहले क्या करेंगे? एमसीक्यू उल्टा, मैं रिवर्स प्रोसेस चलूँगा। कौन सा? इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। और हिंदी वाला बच्चा टेंशन न लें, ये जो अभी एमसीक्यू रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, लेकिन जो मैं पढ़ाऊँगा वो रहेगा सिर्फ इंग्लिश में, ठीक है। इसे हिंदी में समझाऊँगा मैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग वीडियो था इसीलिए मैं आपको परिचय बता दिया, कैसे मैं पढ़ाता हूँ और क्या क्या पढ़ना और कैसे पढ़ाना है। कहेगा जी सर मुझे समझ में आया, और लेट्स अब स्टार्ट कीजिए। देन ओके, देन ओके, डन, स्टार्ट किया जाए। क्या लिखा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है फेडरल, क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन इसमें नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? कौन संघीय विशेषता नहीं है? ठीक है, कौन नहीं है? लिखा हुआ ड्यूअल गवर्नमेंट लिखा हुआ है, जिसको दोहरी सरकार बोलते हैं। दोहरी सरकार कहाँ चलता है बताइए? ड्यूअल गवर्नमेंट कहाँ चलता है? ये आपको चलता है यूएसए में चलता है, लेकिन क्या इंडिया में चलता है? नहीं चलता है। ये तो पूछ नहीं रहा पड़ा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। संघीय विशेषता पूछ रही है, नहीं संघीय विशेषता बोला है। संघीय विशेषता कौन नहीं है? तो ड्यूअल सिस्टम नहीं, ये तो नहीं होगा। डिवीजन ऑफ पावर, मतलब शक्तियों का विभाजित क्या होगा? नहीं। ऑल इंडियन सर्विस क्या अखिल भारतीय सेवा होगा? तो कहिए हाँ अखिल भारतीय सेवा होगा। ऑप्शन 4 इसमें नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 ही ऑप्शन दिए थे आपको, इसमें से आपका ऑल इंडियन सर्विस हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवा। कैसे याद करेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर। फेडरल मतलब क्या होता है? दो पार्ट में बांटता है, एक सेंट्रल, मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक सेंट्रल और स्टेट, दो पार्ट में बांटता है, उसको बोलते हैं फेडरल फीचर। मतलब जो डिवीजन पावर को शेयरिंग करे, डिवीजन करे। आपको मैं उसका लेक्चर पढ़ाऊंगा। अभी एमसीक्यू चल रहा था, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और एमसीक्यू देखेंगे बस। उसके बारे में उतना डिटेल्स पता नहीं करना है, लेकिन जब पढ़ लेंगे तो आपको अपने आप ये पीडीएफ पता चल जाएगा। इसलिए मैं उल्टा पढ़ाता हूँ, रिवर्स इंजीनियरिंग, क्या क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ऑल इंडियन सर्विस, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? अखिल भारतीय सेवा बोलते हैं। तो क्या फेडरल फीचर क्या? ये नहीं है, तो नहीं है फेडरल फीचर, ये नहीं, पावर को डिवीजन नहीं करता। ऑल इंडियन जो सर्विस है पावर को डिवीजन नहीं करता है।
चलिए पहला क्वेश्चन डन हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। चलिए इसका बताइए आप। आपका सब क्वेश्चन पूछा गया जो ही मैं पढ़ा रहा हूँ CHSL में पूछा गया है 3/6/2022। क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको बिहार पुलिस बिहार दरोगा सभी जगह मदद करेगा। आपको जितना भी स्टेट एग्जाम होगा सब में आपको हेल्प मिलेगा। इसलिए आप अच्छा से इस पर ध्यान दीजिए। जितना CPU है, दिल्ली पुलिस है, मैं उतना नहीं कराने रहा हूँ। मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा तो वहाँ डाल दूँगा, ठीक है। चलिए हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वाजी फेडरल किसने बोला था? निम्नलिखित में किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा था? अर्ध संघीय किसने बोला था जी? आप बोलिएगा। क्या क्या MB पायले बोला था? नहीं बोला था। गुन्नार माइड्रल बोला था? नहीं बोला था। AB डाइसी बोला था? AB डाइसी बोला था? नहीं बोला था। KC वेयरर बोला था? हाँ वेयरर बोला था। KC वेयरर बोला था। आपका ये हो जाएगा आंसर। वो क्या बोला था कि क्वाजी फेडरल बोला था। कॉन्स्टिट्यूशन ये जो क्या बोला था? भारतीय संविधान को क्या बोला था? क्वाजी फेडरल, मतलब ये अर्ध संघीय बोला था। तो कौन बोला था? KC फेडरल बोला था। सिर्फ आपको याद करना है, इसमें कोई अति नहीं है। इसमें सिर्फ आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ क्या क्या आप क्वेश्चन कैसा रहता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ आपको देखना, नहीं भी आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। जो बेटा फ्रेशर है, जो स्टार्टिंग किया उसको नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप देखते जाओ। विथ रेफरेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा सही इसमें? संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? संविधान के अकॉर्डिंग कौन इसमें सही है और कौन इसमें गलत है, ठीक है जी। आपको बताना, चलिए बताने का कोशिश कीजिए आप। चलिए जी, चलिए तो देखिए क्या लिखा हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रेक्टिफाइड इंडिया मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ जो हुआ था, क्या इसमें हुआ? मई 1947 में आया था? नहीं, कब आया था? मई 1949 में आया था। याद रखिएगा इसको भी। देखिए कॉमनवेल्थ कौन ही खेलता? वो खेलता जो ब्रिटिश का कॉलोनी था, जो ब्रिटिश का कॉलोनी था। कॉलोनी मतलब ब्रिटिश उस पर जो शासन किया था ना, वही कॉमनवेल्थ गेम खेल सकता है, कॉमनवेल्थ का मेंबर रह सकता था। कब आया था? 1949 में आया था, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड इन द नेशनल एंथम तक करा कि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट द नेशनल एंथम कब किया गया था? जनवरी 1950 में किया गया था। ये तो सही बात है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग, अडॉप्ट नेशनल सॉन्ग को, ये तो नेशनल एंथम था या कि नेशनल सॉन्ग को कब किया गया था? ये गलत लिखा हुआ। कब लिखा हुआ? 49 में किया गया है, ठीक ना। कब किया गया था? 1949 में किया गया है। याद रखिएगा बात को। 1948 नहीं, गलत बात है, 1949, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग को किया गया था 22 जुलाई 1947 को किया गया। मतलब आज़ादी के समय हमको क्या किया गया था? नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। फ्लैग को अडॉप्ट कब किया था? बोलिए मेरे साथ। फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था? 22 जुलाई आज़ादी के समय 1947, जब मेरा भारत आज़ाद हुआ था तब 22 जुलाई 1947। 2 बार 3 बार बोलिएगा तो याद होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट कर गया था नेशनल सॉन्ग को। नेशनल सॉन्ग इज 1949 को, नेशनल सॉन्ग को 1949 में। नेशनल एंथम लोग क्या? जनगण मन को कब अडॉप्ट किया गया है? संविधान सभा के जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया। राष्ट्रगान को कब ने अपनाया? अडॉप्ट कब ने किया? तो कब ने किया? जनवरी 1950। जनगण मन को कब अडॉप्ट किया? बोलिए मेरे साथ। जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग को 49 में, 49, ठीक ना। नेशनल सॉन्ग को कब किया था? जनगण मन याद रखिए 50, एक कम कर दिएगा तो नेशनल सॉन्ग आ जाएगा, याद रखिएगा। और असेंबली का फ्लैग को कब किया था? 22 आज़ादी के समय। क्या रखना? फ्लैग ऐसे रखना, आज़ादी के समय फ्लैग झंडा फहरा रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको बनाने की कोशिश कीजिए। क्या हो रहा है? हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर वेयर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेम्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अगर भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला थी? जब देखिए संविधान जब बन रहा था, कुछ महिला भी थे, कुछ पुरुष भी थे। उसमें से कितना महिला थी? तो 12 क्या 12 थी? क्या 10 थी? क्या 14 थी? क्या 15 थी? बोलेगा जी 15 थी। 15 थी ना? बोलेगा हाँ। चलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, CGL का क्वेश्चन है। ये नहीं कि सिर्फ CGL में ही आएगा, CGL MTS CPU सब के लिए है। आप नहीं तो देख लीजिएगा, मेरा बात नहीं मानिएगा तो पछताइएगा। क्योंकि आपको जब CPU का एग्जाम देना था, आपको CGL CPU सबको करना था। CGL CPU MTS सब कुछ का। और ये बिहार पुलिस के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा, याद रखिएगा। मैं आपको प्रूफ दूंगा जब एग्ज़ाम हो जाएगा ना, तो मैं आपको इसमें इसी में से कटिंग काट कर आपको देखूंगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया और यहाँ से ये आया है, आपको मैं प्रूफ दूंगा। इसीलिए आप मन लगा कर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए।
चलिए फटाफट शामिल किया जाए। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द हॉस कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। देखिए सीजन में पूछा गया 2022 में, भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन है। हाउस कमेटी के, जब भी बोलेगा हाउस, हाउस फिल्म में कौन फिल्म में देखें आप, बोलिए। हाउस याद रखिएगा, आप देखें रमैया, एक नाम है रमैया बस्तवैया, एक फिल्म है, नाम है रमैया बस्तवैया, इसे कुछ करके नाम है उसमें, ठीक ना। रमैया बस्तवैया फिल्म है, उसमें हाउस घर दिखाया जाता है, उसमें कौन नाचता है, तो प्रभु देवा नाचता है। कोड से भी कुछ बताएंगे आपको, कुछ ट्रिक बताएंगे आपको। प्रभु देवा नाचता है, डांस करता है, प्रभु देवा चीज़ है ना, वो डांस करता है। तो क्या रखा है, पाटा सी क्या बी पटाभाई सीतारमैया है ना, नाम है पट्टाभाई सीतारमैया, तो यही आंसर हो जाएगा। मेरे से तो बोलिए, हॉस जब भी आए, हॉस कमेटी के बारे में आपको पूछे तो आप याद करिएगा हॉस फिल्म कौन में था, याद रखिएगा। हॉस फिल्म में उसमें घर दिखाया जाता है, घर रहता है, मुर्गी रहता है, एक लड़का रहता है, उसका गांव रहता है कि लड़की का, उसका भाई रहता है, कुछ ऐसा करके कहानी है। उसको जाता तो खेत में, जो खेत करता कि खेत जो तो ऐसे कर कुछ करने के लिए बोलता है, आप देख लीजिएगा, मैं तो देख चुका हूँ। तो पार्टिसिपेंट मैया हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बारे में इसको अच्छा से समझाएंगे आपको, सिर्फ देख लीजिए आप कैसा क्वेश्चन आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट प्रीसीड द वर्ड रिपब्लिक, प्रीसीड द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान में प्रस्तावित के गणतंत्र शब्द से पहले नहीं आया है। कह रहा गणतंत्र शब्द से पहले नहीं आया है, गणतंत्र शब्द से पहले नहीं आया है, कौन नहीं है बताइए, चलिए बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान प्रस्तावना गणतंत्र शब्द से पहले नहीं आया, पहले पहले वो नहीं आया है। देखिए यह है सर्व सोवर्जिन, इंग्लिश में बोलते हैं सार्वभौम, फिर मतलब लोकतांत्रिक बोलते हैं, डेमोक्रेटिक वो सब बोलते हैं, ठीक है। फेडरल संघीय लिखा हुआ है, सोशलिस्ट लिखा हुआ है, समाजवादी लिखा हुआ था, समाजवादी तो आया था। अगर कौन नहीं आया, नोट लिखा, इस पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, कभी कभी क्वेश्चन में नोट दे रहा था, बच्चा सही से पढ़ता नहीं है और गलती कर देता है। तो ये तो आया था, ये तो सही बात है। सोवर्जिन भी आया था, हमारा डेमोक्रेटिक तो है ये था, ये हमारा नहीं था, ये हमारा नहीं था। क्या पूछा, नॉट, नॉट पूछा, इसका मतलब क्या होगा, हमारा आंसर यही हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ, तो फेडरल नहीं था, मेरा बाद में आया था, ये गलती था, इसका मतलब ये सही हो गया क्योंकि नॉट पूछा आपसे। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग हैं। अलादी कृष्ण अय्यर वाज द चेयरमैन ऑफ डैश कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। कह रहा अलादीन कृष्ण अय्यर किस कमेटी कहते हैं। अलादीन कृष्ण अय्यर भाई कौन सा असेंबली कह रहा था। अलादीन कृष्ण अय्यर भारत के संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे, किसका अध्यक्ष थे। अलादीन कृष्ण अय्यर जो किसका अध्यक्ष थे, याद रखें। मेरा कोड आपको याद रखना है, रटना नहीं, रटना भूल जाइएगा, रटना नहीं है, इसको समझा रहे हैं हम आपको, समझा रहे हैं, चाहे ट्रिक से याद करेगा, जब भी याद करेगा ट्रिक से। देखिए अलादीन कृष्ण अय्यर, अय्यर को आप आईपीएल में देखते हुए खेलते हुए, चाहे भारत का जो है अय्यर के पता है ना, क्या नाम है, श्रेयस अय्यर नाम है उसका, श्रेयस अय्यर। अय्यर जब छक्का चौका मारेगा तो उसको क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट मिलेगा तो क्रेडिट कहाँ लिखा, देखो क्रेडेंशियल लिखा, क्रेडेंशियल कमेटी, ऐसे करके आपको याद रखना, कुछ कोड बनाना आपको, ये वाला आंसर हो गया। रटिएगा तो आपको कन्फ्यूजन लगेगा कि 1947 में हुआ था कि 90 क्या में हुआ था, अलादीन क्रिकेडियंस तक यूनियन था, आपको एकदम दिक्कत लगने लगेगा, ठीक ना। ऐसा आपको एक बार टिक मारिएगा एग्जाम में आप, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मैं समझा रहा हूँ सिर्फ समझिए, अच्छा सा आएगा समझ में आपको, कैसे रटना नहीं है, समझना है। देखिए दोनों काम कर लीजिए, रट भी लीजिए और उसको आप ट्रिक भी बना लीजिए, दोनों ट्रिक कर लीजिए, मैं ट्रिक समझाऊंगा आपका। द कंसिक्वेंट असेंबली वाज रिकग्नाइज्ड बाय सेशन डैश ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। कह रहा संविधान सभा के को भारतीय संविधान अधिनियम 1947 की धारा, कौन सी धारा द्वारा मान्यता दी गई थी। कहता भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 जो आज़ादी हुआ है, कौन से नियम से संविधान अति दिया गया, उसको मान्यता किस किस सेक्शन से दिया गया है, सेक्शन पूछ रहा आपसे, तो कौन सा सेक्शन। देखिए 6 के 2 में किया गया कि 10 के 1 में किया गया कि 12 के 2 में किया गया कि 8 के 1 में किया गया, तो आपको 8 के 1 में किया गया है, सेक्शन 8 के 1 में किया गया है। याद रखिएगा भारतीय, ऐसे कोड बनाइए, खुद ये कोड कैसे बनेगा खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ धीरे धीरे, आपको मैं स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा आज रात को, तो स्टैटिक जीके का भी कोड लेकर आऊँगा, उसको तो लिख के लाएंगे, उसको अच्छे से लिखा हुआ रहेगा। ऐसे मैं बोल रहा हूँ, आपको कोशिश करना है, डेवलप करना अपने आप से, ठीक ना। देखिए याद रखिएगा कि ऐसे करके अपने से खुद से बोलना है कि भारत के लोग जो रहते हैं ना, भारत के लोग क्या रहते हैं, अड़े हुए रहते हैं, मैंने 8 रहते हैं, 8 8 मतलब जाट लोग क्या रहते हैं, बहुत मजबूत रहते हैं, भारत के लोग बहुत मजबूत, ठीक ना। तो 8 8 8 मतलब हिट, हट्ठी, जिद्दी,
8 मैंने भारत का जिद्दी है तो 8 8 आ जाएगा तो 8 मार्क निकल जाएगा। नहीं याद ट्रिक से याद करेगा तो आपको लगेगा 8 था कि 10 था कि 6 था कि 12 था, कन्फ्यूजन लगता रहेगा। इसीलिए कन्फ्यूजन ना रहने के लिए जो मैं सिखाता हूँ वो सीखिए, तो आप फ़ायदा में रहिएगा। कोड से याद करने की कोशिश कीजिए। मेरे साथ आप जब भी एग्जाम में दीजिए तो ऐसे रख क्या बोलना कि भारत के लोग तो बहुत हिट्ठी थे, हट्ठी थे। सेक्शन कौन में 8 है, 8 के पहला में है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये पढ़िए अब। जीबी मामलेंकर वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। कह रहा है कि जीबी मामलेंकर भारत के संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। जीबी मामलेंकर जो किसका अध्यक्ष थे, तो दिमाग लगाना है। जीबी का क्या था, जीबी में देखिए कोड से याद करने का ट्रिक सिखा रहे हैं आपको हम, डेवलप कराने का भी अभी पढ़ा नहीं रहे हैं आपको, पढ़ाएंगे लास्ट में आपको हम। इसमें एमसीक्यू को दिखा रहे हैं किस टाइप के आता है, इसमें उतना समझने वाला चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको याद करना है। तो याद करने का मैं ट्रिक समझा रहा हूँ कैसे कैसे हो सकता है, ठीक ना। आपको बार बार बोलना है, बार बार बोलते 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 याद होगा ये ट्रिक से। लिखो जीबी लिखा हो, क्या लिखा हो मेरे दोस्त, मेरे साथ बोलिए आप, कोशिश कीजिए बोलने का। ट्रिक के साथ हम लोग चलेंगे, हर चीज़ का ट्रिक आपको बताऊंगा जिसका पॉसिबल हो सके। जीबी मामलेंकर, जीबी किसमें लगता है, जीबी लगा जब लगाते हैं तो बहुत सारा क्या करता, फंक्शन करता था। फंक्शन देखो यहाँ लिखा हुआ है, कमिटी ऑफ द फंक्शन का ये अध्यक्ष थे। सीधे आपको ये सब कुछ नहीं, सब सीधा आएगा तो सीधे आप काट दीजिएगा, सीधे आप मार्क निकल जाएगा इसमें। ठीक है, समझ में आपको आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए। व्हेन वाज द 10th सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड। देखिए तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन आ गया था आपको सब कुछ मैं बताऊंगा और सारा ऑप्शन भी आपको पता रहना चाहिए, लेकिन अभी हम फटाफट आपको सिर्फ दिखा रहे हैं ओवरव्यू किस टाइप का क्वेश्चन रहता है, क्योंकि मुझे पढ़ाना है चैप्टर, आपको फटाफट दिखा रहे हैं। फिर इसको एकदम धीरे 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 आपको अपने पर समझने आ जाएगा, चार ऑप्शन समझने आ जाएगा। चारों ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए पावर से को एलिमिनेट, कौन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, चाहिए होगा, ऐसे करके आपको बनाना एग्जाम में, तब जाकर आपको नंबर आ पाएगा। रटिएगा, भुला जाइएगा भाई, कितना रटिएगा। वेन वाज द 10th सेशन, 10वां सेशन का हुआ था, तो देखिए देखिए बताते हैं 9/9/23 दिसंबर 1946 है ना, 14 से 26। देखिए क्या लिख रहे हैं, कोड कैसे याद किया जाता है, कैसे आपको दिमाग में फिट किया जाता है, जो देखिए मेरे पास ट्रिक उसका है, आपको सब कुछ फिट कर देंगे। सिर्फ आपको ध्यान दे, थोड़ा सा आपको सिर्फ जैसे मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। ठीक, देखिए ये क्या लिखा हुआ 9, क्या लिखा हुआ 9 से 23 दिसंबर 1946 लिखा हुआ। इसमें क्या हुआ था, इसमें आपका फास्ट हुआ था। फास्ट पूछेगा पहला सेशन कब हुआ था, पहला सेशन कब हुआ था, ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है। ज़्यादा मेन जो पूछता है वो मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो हुआ है पूरा 11 को सेशन हुआ, तो पूरा 11 मैं नहीं बताऊँगा, मेन जो याद है। फर्स्ट सेशन हुआ आपका 9 से 23, पहला हुआ था। पहले जो भी कोई पढ़ेगा ना 23 में रहेगा, कि भाई हम जुनून में रहेगा 23, मतलब पूरा पढ़ लेगा, कुछ भी हम कर दूँगा, फाड़ दूंगा भाई। 9 से 23 में रहेगा, क्या करेगा 23 में रहेगा, 23 दिसंबर। तो कैसे रखना, आपको 20 से याद करना है। ये आपका क्या पूछ रहा है, 10वां सेशन पूछ रहा था, ये हो जाएगा। ये तो आपका 10वां है, जो ये ऑप्शन दिया हुआ ये आपका 10वां सेशन है। ये जो है ना आपका 11वां सेशन है। तो आपको मैं 3 चीज़ याद कर रहा हूँ। पहला ये हो गया, पहला कौन हो गया, बोलिए। पहला तो आपका ये हो गया, 9 से पहला क्या रहेगा, 23 में आदमी लोग रहेगा, 23 दिसंबर 1946। ठीक है, ये 49 है, सॉरी। हाँ, दूसरा कब रहेगा, ये 10वां कब रहेगा, 6 से 17 अक्टूबर 1949 में रहेगा, याद रखना 6 से 17। 10वां क्या होगा, 10वां जब भी 10वां का एग्जाम रहता है, मेरे साथ बोलिएगा कोड। देखिए कोड आपको सिखाते हैं, कोड आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ, इसको पहले मिटा रहा हूँ। जब भी आपको 10वां का एग्ज़ाम रहेगा, जब भी आपको 10वां का एग्ज़ाम रहेगा तो आदमी क्या करता है, जब भी 10वां का एग्ज़ाम रहेगा तो आपको क्या करेगा, चाहे जो छक्का मार देगा एग्जाम में, नहीं तो उसको खतरा लगेगा। 17 मतलब खतरा, नहीं तो छक्का मारेगा मतलब अच्छा नंबर लाएगा, नहीं तो उसको खतरा लगेगा। 6 से 17 अक्टूबर, तो अक्टूबर से 1949, 49 मतलब 49 फोड़ देगा, क्या करेगा, फोड़ देगा, 49 कर देगा। 6 छक्का मार देगा या तो खतरा हो जाएगा, 1949। कोशिश करना ऐसे करके याद करने का। फिर 11 है, देखो अक्टूबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर के बाद देखो, अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, अक्टूबर के बाद नवंबर आता है। तो 10वां है, 11वां पूछेगा तो नवंबर तो रहेगा ही। लास्ट में 49, इसमें लास्ट में क्या रहेगा, 49 तो 10वां में था ही, तो इसमें भी 49 रहेगा। 10वां और 11वां में लास्ट में 49 ही रहेगा। फिर यहाँ अक्टूबर, यहाँ को अक्टूबर का नवंबर आएगा। सिर्फ आप इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ था 14 से 14 से 26 तक, ठीक है।
आपको याद हो गया, आई होप आपको याद हो गया होगा। एक बार लिख लीजिए, एक बार दोबारा बोल लीजिए, एक बार मेरे साथ बोल लीजिए। फर्स्ट कब किया गया था, पहला सेशन कब लाया गया था? मेरे साथ आप बोलिएगा जी, मैं बताऊंगा आपको कि शुरू में कहा था कि मैं 23 में रहूँगा, 23 में रहूँगा, 23 में। आपको लेकिन याद करना कहाँ से, 10वां सेशन से याद करना, 10th सेशन से याद करना। तो 10वां सेशन कब है, 10वां से तो कहेगा कि छक्का भी मार सकते हैं हम, नहीं तो हमको खतरा हो जाएगा। और कहाँ से बोलिएगा, अक्टूबर बोलिएगा, इसमें अक्टूबर 1949। आपको बीच से याद करना है, बीच वाला से मेरे साथ बोलिए, 10वां से याद करना है। पहले आपको ये याद करना है, उसके बाद आपको 11th वाला याद करना है। 11th सेशन कब हुआ था, तो बोलिएगा 14 से कब, 14 से 26। अक्टूबर के बाद क्या आता है, बोलिए मेरे साथ, अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, तो लिख दीजिएगा नवंबर 1949। ठीक है जी। और यहाँ रह जाएगा क्या, अक्टूबर, देखिए अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया, नवंबर के बाद क्या आता है, दिसंबर आता है, तो हमें लिखा जाएगा दिसंबर 1946। चलिए, आई होप मैं आपको कोड भी बताया, आपको रिवीजन भी करवा दिया कैसे कैसे याद करना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया आपके पास 11, इसको बताने की कोशिश कीजिए। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम द मद्रास कॉन्स्टिट्यूंसी 1946 में, कौन है? करा कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र के संविधान सभा का हिस्सा बना? करा मद्रास निर्वाचन, जो मद्रास में हुआ था ना, मद्रास में क्षेत्र में निर्वाचन हुआ था 1946 में हुआ था। कब हुआ था, 1946 में हुआ था। तो कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन पार्ट बना था कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन पार्ट बना था? तो क्या अम्बुवाची स्वामीनाथन बने थे, या हंसा जीवराज मेहता बना था, या कमला चौधरी बना था, या बेगम रशाल बना था, एजाज रजल नहीं बना था? तो हो जाएगा अम्बू स्वामीनाथन बना था। तो ऐसा वो टिक मारना है। अभी आपको ओवरव्यू में दे रहा हूँ, ओवरव्यू, ज़्यादा रटने की कोशिश नहीं करना, ओवरव्यू समझ रहे हैं। अच्छा ऐसा होता है, ऐसा इस आपको क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी होता है, बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। बात आई कोड के, तो कोड का कुछ भी जो भी मन में आपको लगता है, देखिए हम कोड तो ये बताएंगे आपको कि लिखा हुआ क्या बोला है, मद्रास बोला, क्या बोला, मद्रास। मद्रास में लिखा हुआ एम ए डी लिखा हुआ, एम ए डी से मतलब पागल, पागल आदमी से हमेशा मुँह, एम यू से मुँह, पागल आदमी हमेशा इधर उधर मुँह मारते रहता है, पागल आदमी इधर उधर मुँह मारते रहता था, पागल। मैड, एम ए डी मद्रास लिखा, मद्रास मतलब मैड, मैड समझना कोड, मैड आदमी क्या रहता है, मुँह, एम यू से मुँह, इधर उधर मुँह मारते रहता है। ठीक है, मुँह मतलब इधर, समझ रहे हैं बात को? ठीक है जी, समझ रहे हैं। चलिए, क्योंकि कैमरा के सामने ये सब चीज़ नहीं बोलना है मुझे, कोड बताना है, लेकिन अब तो याद करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। कैसे भी गंदा कोड रहे, अच्छा कोड रहे, लेकिन एग्जाम में तो मुझे बनाना है, नहीं तो नंबर मिलेगा नहीं। अगर ख़राब से ही कुछ क्वेश्चन याद हो जाता है तो क्या करें हम, याद करना ही पड़ेगा। द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर। ड्राफ्टिंग कितना मेंबर थे? संविधान सभा में प्रमुख समिति का डैश शामिल हुए थे, कितने हुए थे? तो बोलिएगा 8 हुए थे, बोलेगा 9, 14 बोले थे 9, 9 बोलेगा 9, 7, कितना 7, तो आपका ही हो जाएगा आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबको क्वेश्चन दे देखना, मैं दिखवाने के लिए लाया हूँ, मैं रटवाने के लिए नहीं लाया हूँ। प्रश्न रटवाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, थोड़ा आपको याद हो जाए, लेकिन क्वेश्चन मेन थ्योरी पढ़िएगा तो ना, जो बच्चा पहले से पढ़ा उसको तो मज़ा आ रहा होगा, जो नहीं पढ़ा उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा, उसको मैं ठीक कर दूंगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय, कर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय, हैंड रिटन। भारत का संविधान डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था। हाथ से कौन लिखाया था, हाथ से कौन लिखा, कहा था कि भारत का संविधान डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था, तो कौन लिखा था बताइए? बोलिएगा मैं तो बता दूंगा भाई। कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं, संविधान लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? प्रेम से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? प्रेम। सत्यनारायण स्वामी कहते हैं ना, सत्यनारायण का स्वामी बोलते हैं, प्रेम से लिखेंगे। प्रेम से होगा प्रेम बिहारी नयन रायजादे, बस ऐसे मार्क निकलना है। ऐसे कोड ट्रिक देखें, एक बार में आंसर आता है। ऐसा आपको लगेगा कि ये होगा, कि ये होगा, कौन होगा, कुछ नहीं पता। जैसे ट्रिक लगेगा कि हैंड रिटन लिखना है तो प्रेम से लिखेंगे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादे। चलिए ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आ चुके हैं, और फटाफट कीजिए। चलिए इसको बताइए। हु वाज अपॉइंटेड एज असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइस 1946 फ्रेमिंग ऑफ इंडियन करा कि जब एडवाइस कौन दिया था 1946 में? एडवाइस मतलब कौन सलाह दिया था कि ऐसे से करना है, ऐसे से करना है, तो कौन किया था? तो आपको याद रखना, कोई सलाह देता है, तो कैसे देगा, कैसे देगा बोलिए?
राय कौन देता है? कह रहा कुछ एडवाइस में तो राय देना, कौन दे रहा? राय देना। एडवाइस को हिंदी में बोलते हैं राय देना, राय विमर्श करना, बताना, राय देना, किसी को राय देना। क्या देना? राय देना। राय से क्या हो जाएगा? राय, राय यह लिखा हुआ, राय से क्या हो जाएगा? रॉय, रोए, BN रोए। हो गया, बस ऐसे ट्रिक बनाना मेरे दोस्त। कहेगा मस्ती, तो मज़ा आ रहा है सर, मज़ा आ रहा है ना सर जी आप लोग को? बोलेगा जी हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आ गया है, इसको देखते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ हाउस कमेटी? अभी बता दीजिएगा। कहिएगा हाउस कमेटी का आपने बताया था। जैसे ही हाउस आएगा सोचना है फिल्म के बारे में। कौन फिल्म? रमैया बस्तवैया, जिसमें सिनेरियो रहता है हाउस का और पटा से मतलब रमैया रहता है उसमें। कहानी हुआ ख़त्म, बढ़ेंगे फटाफट आगे, ऐसे भागना है। लगता है शायद कि वो क्वेश्चन तो रिपीट कर गया था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 16 बता दीजिए। व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? पहला वाला इलेक्शन कब हुआ था? तो कहिएगा जल्दी से बता देंगे, जल्दी से बताने का कोशिश कीजिए। चलिए, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? इंडिया में पहला बार कॉन्स्टिट्यूशन का इलेक्शन कब हुआ था? भारत में पहला संविधान का पहला बार चुनाव कब हुआ था? देखिए, जब भी कोई चुनाव होता है या मैच होता है तब क्या करते हैं? चौका मारते हैं, नहीं तो छक्का मारते हैं। मैच में क्या लगता है? चुनाव एक तरह का मैच है मेरे और आपके बीच में, कौन जीतेगा हम दोनों में से। ठीक है, रियल लाइफ में सोचना है इसको, है ठीक ना। उसमें क्या लगता है? बैट्समैन जब खेलता है, बैट्समैन तो चौका ही मारता है, नहीं तो छक्का मारता है, दो ही चीज़ मारता है। चुनाव रहे चाहे कुछ भी रहे, तो चौका मारे या छक्का मारे। 1946, यदि आप इसको रटिएगा कि 1946 1946 1946 20 और पर्दा रटिएगा, 100% आप भुला जाइएगा। कितना दिन तक कितना याद कीजिएगा? हम कहते हैं कि आप 50% याद करने की कोशिश कीजिए, लेकिन कुछ उसमें ट्रिक कभी मिचाई में लगाकर ट्रिक भी लगा दीजिए, उसमें ट्रिक कभी अप्लाई कर दीजिए, तो आप कभी नहीं भूलिएगा। दोनों चीज़ करिए, थोड़ा सा याद भी कीजिए, थोड़ा सा ट्रिक लगा दीजिए, नहीं भूलिएगा। फिर बहुत कम चांस रहेगा ऐसे भूलने का, भूल भी सकते हैं लेकिन बहुत कम चांस पर रहेगा, 2% चांस रहेगा भूलने का। 98% तो आपके पास रहेगा जी। क्या रहेगा? 1946 कैसे याद रहेगा? मेरे से तो बोलिए। तो कहेगा जी हाँ, चौवा भी लगता है और छक्का भी लगता है। ठीक है, याद हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए सर जी, जी सर चला जाए। चलिए सर आप बताइए 17 नंबर क्वेश्चन। लिखा क्या लिखा हुआ है? ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ? इन 1946 हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज मेड द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? 1946 में निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान सभा का अंतरिम इंटरिम अध्यक्ष बनाया गया था? इंटरिम मतलब क्या होता है? तो जब बच्चा इंग्लिश रहेगा उसको सिनोनिम भी आता है एग्जाम में। मैं तो ऐसे बता देता हूँ, इंटरिम होता था टेम्पोररी होता है। क्या होता है? टेम्पोररी, जो परमानेंट नहीं होता है। तो कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने के पहले कौन था? टेम्पोररी। टेम्पोररी मतलब प्रेसिडेंट पूछ रहा है, टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन था? ठीक ना। तो कोई बताइएगा। सरोजिनी नायडू थी, ऑप्शन एलिमिनेट करना है। सचिन सिन्हा था, देखते हैं रहना देते हैं। ए सुब्रमण्यम अय्यर था, नहीं है। सचिन नाथ सन्याल था, नहीं है। क्या है? सचिन नाथ सिन्हा था, सिन्हा था ना। बोलेगा जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं, 100% का गारंटी है, 100% हम लोग सही है। तो क्या नाम है इसका? सचिनंदन सिन्हा। टेम्पोररी कौन था? सचिनंदन सिन्हा, सचिनंदन सिन्हा, सचिनंदन सिन्हा। अब परमानेंट कौन था? जल्दी बताइए, परमानेंट कौन था? तो बोलेगा हमारा राजेंद्र बाबू। कौन था? राजेंद्र बाबू, मतलब राजा थे। कौन थे हमारा? परमानेंट कौन रहता है? ऐसे भी राजा रहता था, राजेंद्र बाबू। अरे जैसे मतलब राजा, राजा कौन रहता है? राजेंद्र बाबू। राजा से राजेंद्र बाबू, राजेंद्र बाबू हमारा परमानेंट थे। कहते हैं परमानेंट थे। ठीक ना जी, याद रखिएगा आप। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। इसे सब मैं आपको पढ़ाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आ चुका है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। द टोटल मेंबरशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 389। ठीक है जी। ऑफ विच डैश वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट? अब प्रिंसली स्टेट कितना था उसमें? संविधान सभा के कुल सदस्य इतना थे, जिनमें से डैश के रियासतों का प्रतिनिधि थे। कितना रियासत के थे? मतलब प्रिंसली स्टेट कितने लोग थे? 300, टोटल 389 था, उसमें प्रिंसली स्टेट कितना थे? क्या 84 था? आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। कहेगा नहीं। 102 था तो दम नहीं। 3 डिजिट में तो आंसर नहीं था, पहले याद रखा। 3 डिजिट में जब पूछा ना प्रिंसली स्टेट, 3 डिजिट में कभी आंसर नहीं। 3 डिजिट क्या होता है? देखिए 1 लिखा हुआ, 0 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, इसको बोलते 3 डिजिट। तो 93 प्रिंसली। तो प्रिंस को क्या करते हैं हम लोग? प्रिंस मतलब राजा, राजा को क्या करते हैं? राजा से वो क्या, राजा प्रिंस मतलब राजा, राजा से वो क्या करता है? तीरता। 93 मतलब तीरता, 93 कर रहा है, 93 क्या हो रहा है? 93 को थोड़ा सा कोड अपने आप स्टाइल में बोलने की कोशिश कीजिए। कोड खुद से बनाना है आपको,
मैं भी कहीं से बनाने को खुद से सेल्फ मेड मैं बनाया हूँ, किसी से पढ़ा नहीं हूँ। तीर आन में क्या करना, तीर आन में, तीर उसको, तीर पकड़ के उसको तीर, प्रिंस प्रिंस क्या करेगा, राजा क्या करेगा, तीर तीरेगा उसको पकड़ कर, तीर आन में, तीरान में, तीरान में। ठीक है, आप लोग भी कुछ कोड हमको बताइएगा, यदि आपको आप लोग को इससे भी ज़्यादा कुछ पता है कोड यदि, तो आप हमको ट्रिक समझाने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेक द डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान सभा की मांग की थी। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, सीपीआई पार्टी किया था ना जी, समझ गया ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मांग करने लगा था कौन, कांग्रेस, आईएनसी वाले लोग, माने कांग्रेस वाले लोग। कब, तो 1934 में। कैसे याद रखेंगे, ठीक बता दे, 34 लिखा हुआ, पढ़िए आप खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए, 34 लिखा हुआ, 34, हिंदी में बोले चाहे इंग्लिश में बोले कोशिश कीजिए। 34 हिंदी में जब बोले ज़्यादा अच्छा लगेगा, हिंदी वाला ट्रिक ज़्यादा बनता। 34 चौ, पहले तो चौ से सब क्या गया, चौ से मतलब सब चौक गया, चौ से सब चौक गया, सब मांग किया तो उसको कहेगा चौक गया, चौक गया, सब चौक गया, चौ से चौक गया। ठीक है, 34, 30, 30 से 30, तीस का टिस आने लगा, टिस आने मतलब समझ ना, टिस मतलब गुस्सा आने लगा उसको, टिस आने, कुछ हम किसी से मांग करेंगे, भाई एक 10 करोड़ रुपये दे दो, तुम्हारे पास 10 करोड़ है नहीं, तुम क्या टिस, गुस्सा हमको आ गया, तुम गुस्सा आया कि नहीं, टिस आएगा तुम, 34, 34, चौ मतलब चौंक गया, टिस आने लगा, मैंने 34। अब याद करने की कोशिश कीजिए, आप थोड़ा सा हंसी मजाक करके इसे याद करिएगा। अब इसको थोड़ा सा ट्रिक तो बनाना पड़ेगा ना, मैंने तो इसको याद ही करना, लेकिन अब थोड़ा सा कोड इसमें लगा लीजिएगा तो भूलिएगा नहीं, डायरेक्ट 934 मांगेगा, 34, 34, अपने आप उसको बोलने की कोशिश कीजिए, ट्रिक बनाने की कोशिश कीजिए, इसलिए मैं आपको ये बताना की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 934 आपको ज़्यादा दिन के लिए याद रहेगा मेरे दोस्त, मेरा बात आप मानिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इन विच ईयर डिड द मोतीलाल नेहरू, जो कंत चेयरमैन थे, एंड द 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो कब किए थे, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया था, मैंने ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन कब स्टार्ट किया था, जल्दी से बताइए। तो कहीं कहेगा ड्राफ्ट मतलब क्या था, तैयार करना, मसौदा तैयार करना, मसौदा मतलब कुछ तैयार करेंगे, तैयार करेंगे करेगा, ठाई ठाई में लिखेंगे, ठाई ठाई ऐसे करके कुछ बनाएंगे ना जी, सजाएंगे ऐसे करके कुछ सजाएंगे ऐसे करके, अच्छा यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पर ये रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ये रहेगा, यहाँ पर यहाँ डिब्बा रहेगा, यहाँ पर ये रहेगा, मान के कुछ कुछ सजाएगा ना जी, कहेगा ठाई ठाई लिखेगा, क्या करेगा, ठाई ठाई लिखेगा, ठाई ठाई, ठाई मतलब ठाँच 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 के ठाँच के लिखेगा, क्या करेगा, ठाँच ठाँच के लिखेगा। ड्राफ्ट करेगा तो पूरा भर भर के लिखेगा, कुछ चीज़ तैयार करेगा तो लिख लिख के, तुम कहीं जाते हो तैयार होकर क्या करता, सब कुछ भर लेते हो, बोतल भर लेते हो, पाउडर लगा लेते हो, क्रीम लगा लेते हो, कुछ बैग किताब रख लेते हो, कुछ कुछ और भी बैग में अपना टोपी रख लेते हो, कुछ किताब, कुछ पहनने वाला ये क्लॉथ रख लेते हो। तो क्या ठैंच ठैंच करेंगे, तो ठैंच के रख रहे हो यार, क्या ठैंच के रख रहे हो, ठैंच ठैंच। 928 जिसको फनी वे में याद करने की कोशिश कीजिए, मजाक में, इसको मजाक में ऐसे करके बोलने की कोशिश कीजिए, ठैंच ठैंच, अपने से स्टाइलिश थोड़ा कीजिए, थोड़ा सा तो इस कन्फ्यूजन नहीं लगेगा, आपको याद रहेगा ज़्यादा दिन के लिए। ठीक है, मेरा बात सही है या गलत, आप कमेंट करके बताइए, क्या ऐसे ज़्यादा दिन के लिए याद रहेगा कि नहीं। याद करिएगा तो भूलने का चांस रहेगा, लेकिन थोड़ा सा उसी में ट्रिक यदि लगा देंगे तो कितना अच्छा काम करेगा। जो बच्चा याद करता है उसमें थोड़ा सा ट्रिक लगा दो, बस फिर देखो ज़िंदगी संवर जाएगा। ठीक ना, फिर वो कभी दिक्कत नहीं होगा कि मेरा नंबर कम आ रहा है। अरे हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट, देखिए नॉट पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, नॉट बोला है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिस्पॉन्सिबल टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में कौन संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था, कारण नहीं था, हिस्सा है ही नहीं था। अभी तो हिस्सा था, कब मसौदा कब तैयार किया गया बताइए, मैंने ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन कब तैयार किया गया, जल्दी बताइए। तो बोलिएगा ठैंच ठैंच के लिखा जाता था, तो 1928। कैसे याद होगा, एक बार में यार याद होगा, फनी वे में। हम लोग ऐसे भी बिहारी हैं, जो अदर स्टेट का भाई कोशिश कीजिए याद करने का, ठंस ठंस के कुछ बैग में बक्सा बंद करते हैं, ऐसे करते हैं ना, कुछ अपने से ट्रिक बोलने की कोशिश कीजिए। जो अदर स्टेट के हैं, यूपी बिहार वाला तो कोई दिक्कत नहीं होगा उतना, लेकिन थोड़ा सा और कहीं वाला को दिक्कत होगा तो भाई बोलने की कोशिश करना, हो जाएगा। कोशिश करने से क्या बहुत कुछ होता है भाई। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल तो ये थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो मेन थे, ड्राफ्ट यही तो किए थे, मेन यही तो चेयर में थे ड्राफ्टिंग का, तो ये हो जाएगा। लेकिन वो नहीं पूछा कर कौन नहीं था, नॉट बोला, देखिए नॉट नहीं बोला, क्या बोला मेरे दोस्त, जब नहीं पर ध्यान दीजिएगा, नहीं बोला, देखिए नहीं बोला, कौन नहीं है। चलिए थोड़ा सा दूसरा पेन का यूज़ कर लेते हैं, महात्मा गांधी नहीं थे। ठीक है, कहेगा जी हाँ, आगे बढ़िए सर जी फटाफट, क्योंकि अब तो कम से कम आप मैथ में इतना टाइम से पढ़ाते हैं, लेट इतना टाइम लेते हैं, कम से कम इसमें तो उतना टाइम नहीं लीजिए इसमें। ओके
व्हेन डिड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टेकन प्लेस। अब जल्दी बताइएगा, आपको मैं बताया था, आपको मैंने फर्स्ट मीटिंग बताया हूँ, मैं आपको 10वां बताया हूँ, आपको मैं 11वां बताया हूँ, बताया ना? कहेगा हाँ बताएं, लेकिन हम क्या बताएं, सेशन आपको बताएं। तो बताइए पहले पहला सेशन कब हुआ था, तो बोलिएगा नो, सब 23 में रहता है। आप कहेंगे सर, आप कहे थे कि 20 से याद करना। 10वां का स्कूल में जब रहता है ना, सेशन जब पूछता है ना, तो वो छक्का भी मार सकता है, नहीं तो उसको पर खतरा मंडराएगा। क्या रहेगा? अक्टूबर रहेगा, अक्टूबर से रहेगा, अक्टूबर 1949 रहेगा, 49 ठीक है। फिर 11वां सेशन पूछेगा आपसे, तो क्या बताना है आपको, तो बोलिएगा 14 से कुछ था, 14 से ऐसे करके बोलिएगा। अब सर याद नहीं है ना, कौन सा कुछ था, अक्टूबर को क्या आता है, नवंबर आता है, अक्टूबर को नवंबर आता है, तो नवंबर हो जाएगा 1940। आप लोग ऐसे नहीं करते हैं कि सर 14 था और कुछ था, सर याद नहीं आ रहा है, क्या था। चलिए बताइए अब क्या था तब। 9 से 23 हो गया, अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया, उसके बाद क्या आएगा, दिसंबर आ जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा, दिसंबर, आपको मैंने वजह से बताया था। आइए, लेकिन 1946 में रहेगा, ये दोनों 49। जल्दी से इसको बताइए क्या होगा यहाँ पर, जल्दी फटाफट बताने की कोशिश। चलिए, तो क्या हुआ था, फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था मेरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहला मीटिंग कब हुआ था, 9 से 23 दिसंबर 1946। मैंने याद करवा चुका ना मेरे, तो दिसंबर 1946 एकदम आराम से मार दीजिएगा। अक्टूबर से चलना, अक्टूबर से नवंबर पर चलना है, फिर नवंबर से दिसंबर के पास चलना है। आपको कोड याद करना, 10वां में जब भी रहते हैं छठवां छक्का लगेगा, नहीं तो खतरा होगा। इसमें क्या आ जाएगा, 14 से 23, आपको याद है तो आप कहेगा जी आपने सही बताया। चलिए, बहुत अच्छी बात है ना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा गप्पा नहीं लड़ाएंगे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा काम। क्वेश्चन नंबर 23 में आ चुके हैं, और सब प्रीवियस ईयर का सीजीएल का देखे 2021 का क्वेश्चन, आफ्टरनून सीजन में भी 2023 में पूछा गया। ये नहीं सोचे कि बिहार पुलिस में नहीं आएगा, बिहार पुलिस में आएगा, दिल्ली पुलिस में आएगा, जीडी में आएगा, एमटीएस में आएगा, सीपीओ में आएगा, सीजीएल में आएगा, ऑल एग्जाम, ऑल स्टेट एग्जाम। कभी कभी जानते हैं बीपीएससी में भी आया था क्वेश्चन, यहाँ से आया है, बहुत सारा बच्चा निकाला भी है पढ़ पढ़ कर। कोई कोई क्वेश्चन उतना नहीं, लेकिन एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, एकदम क्वेश्चन आपको एकदम सेम। हम स्क्रीनशॉट आपको भेजेंगे, इसमें स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, प्रूफ जिस दिन एग्जाम हो जाएगा ना, बिहार पुलिस से स्टार्ट किए हैं। पहले बिहार पुलिस का एग्जाम आपको दिन होने वाला है, फिर दिल्ली पुलिस का होने वाला है, फिर एमटीएस का होने वाला है, सीजीएल का होने वाला, सब कुछ का स्क्रीनशॉट आपको दिखाएंगे फार कर दम। देखिए अब यहीं से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ज़्यादातर क्वेश्चन, और सब क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन है, सब कम से कम 20 क्वेश्चन, 25 में 20 क्वेश्चन आ जाएगा, 18 क्वेश्चन समझ रहे हैं, यहीं से आ जाएगा। मात्र 80 दिन में आ जाएगा। अब कोई पढ़ा रहा 200 लेक्चर पढ़ा रहा, तब आ रहा 80 क्वेश्चन, हम पढ़ाएंगे आपको बस 70 80 लेक्चर पढ़ाएंगे, उसी में से क्वेश्चन कितना रहेगा आपका, 18 से 19 क्वेश्चन रहेगा। 25 क्वेश्चन आता है सीजीएल में, 50 क्वेश्चन में से आपको कम से कम यहाँ से 30 क्वेश्चन मिलेगा आपको, 35 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन आपको यहीं से आएगा, 35 से 40 क्वेश्चन, 35 एकदम फिक्स, कोई भी एग्जाम रहे 30 से 35 क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखेगा। यदि 50 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यदि सीजीएल में आपको पूछता है 25 क्वेश्चन, तो आपको यहाँ से रहेगा 18 से 19 क्वेश्चन रहेगा। तो इतना भाई, इतना कम लेक्चर में आपको मिल जाएगा, और क्या चाहिए बोलिए। चलिए, कहेगा सर गप नहीं, स्टार्ट कीजिए, मैं बता देता हूँ भाई, आपको मैं प्रूफ भी दिखा दूंगा ऐसे। चलिए, तो द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन कब, संविधान सभा के सदस्य ने डैश भारतीय संविधान का हस्ताक्षर किया, कब किया था, कब किया था, तो कहिएगा ले 50 कर साइन, ले 50 कर बर्दाश्त, ले 50 कर बर्दाश्त मतलब साइन कर, बर्दाश्त मत कर भाई, मेरे को साइन कर दे, मेरे को क्या कर, जब रजिस्ट्री होता है, रजिस्ट्री में साइन किया जाता है ना, रजिस्ट्री होता है ना जमीन का, कहता है भाई मैं देखो बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई, 50 रुपये ले ले, 50 करोड़ ले ले, लेकिन तू साइन कर दे। कहाँ कर दे, मेरे ज़मीन पर, मेरे जो ज़मीन है, मेरे जो लैंड है, उस पर आप जो मेरा पेपर है उसका, उस पर आप साइन कर दीजिए और वो मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो कब, ले 50, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। कुछ कोशिश कीजिए याद करने का, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे धीरे 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 होती है, धीरे धीरे सब कुछ होती है। चलिए, ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव किया जाए। आप क्वेश्चन नंबर 24 में आ चुके हैं। चलिए, कह रहा था फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट, ये तो बता ही नहीं दीजिएगा, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर क्या था, क्या आपका हेल्थ ठीक है, यदि हेल्थ जिसका ठीक है वो बता देगा। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर, कहिएगा। क्या राज है तेरा भाई, जो तेरा हेल्थ बहुत अच्छा रहता है, तुम्हारा फेस ग्लोइंग करता है, तुम मोटे हो, तुम हेल्दी थोड़ा हो, तो मोटे नहीं, तुम हेल्दी हो, क्या तुम इतने अच्छा क्यों लगता, क्या राज है, तो राजकुमारी अमृत कौर, राज से राजकुमार अमृत कौर, क्या राज है भाई, तुम कुमारी, राजकुमारी तुम बहुत अच्छी लग रही हो,
क्यों लग रही हो? तुम हेल्थ मिनिस्टर हो, ऐसा कोड बनाना है, कोशिश करना याद करने का। नाउ प्रूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मजाक मजाक में पढ़ना थोड़ी है। अपना दिमाग को, आपको दिमाग बहुत बुड़बक बनाता है, इसलिए आप दिमाग को भी बुड़बक बनाइए। मैं पढ़ रहा हूँ थोड़ी भाई, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही कोड खोज रहा हूँ, मैं पढ़ थोड़ी रहा हूँ अभी। आप भी ऐसे सोचिएगा। क्या आपको दिमाग खाएगा कि भाई नहीं पढ़ो, 2 मिनट के बाद पढ़ना, 5 मिनट को, अरे सोते हैं थोड़ा, सोइएगा ना, आप लगेगा ना कि भाई 5 मिनट, थोड़ा सा 5 मिनट, 5 मिनट का 5 घंटा, 3 घंटा लेट हो जाएगा आपका। देखिएगा नहीं तो ऐसा होता होगा। चलिए अब फटाफट। विच द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द फेडरल फीचर ऑफ प्रोविंशियल autonomy in the legislature and also made the provisions for the distribution of legislature power between the central and the provinces। निम्नलिखित में किस अधिनियम का विधानमंडल में संघीय विशेषता और प्रांतीय स्वच्छता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के लिए भी प्रस्तावना की? कब? कब? तो ज़्यादातर में 100, आपको बताते हैं 90%। नहीं यदि आपको क्वेश्चन आया इस टाइप को गवर्नमेंट इंडिया एक्ट दिया तो 1935 में मारना है। ज़्यादा एक्ट 1935 में है, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 90% केस में तो ऐसे देखिए, मान के नहीं आ रहा था, वैसे भी मार्क निकल जाते हैं एग्जाम में, अब मेरा सही हो जाता। तो आपको भी नहीं, जब पता नहीं चल रहा था आपको 1935 वाला एक्ट मार्क निकल जाना है। सब कौन कौन ऐसे कर सकता है? जो पढ़ेगा बच्चा उसी को पता चलेगा। जो पढ़ते पढ़ते जो पढ़ेगा नहीं, सर हमको पता कैसे चलेगा, क्या मार देंगे? वो पढ़ते पढ़ते रिपीट करते, जो पढ़ रहा है 1 साल से मेहनत कर रहा है, उसको ही सब चीज़ पता चलता है। और जो कुछ नहीं पढ़ेगा हमको पता कैसे चल जाएगा कि ये मार देंगे जी? जो पढ़ेगा उसके लिए वो हम बताना चाह रहे हैं, ठीक ना। पढ़िएगा नहीं तो कैसे काम चलेगा? कोशिश तो करना है। Which of the following act introduced the federal feature, the provinces autonomy in the legislature and also made the provinces the distribution legislature power between the central provinces? जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ना सेंट्रल, इसमें कौन सा एक्ट से लिया गया है, कौन सा एक्ट में है? भारत सरकार अधिनियम 1945 में है, ठीक है। ठीक है, समझ गया ना? सिर्फ समझना क्या, इसमें तो रटना तो है, लेकिन आपको हम स्टाइल से बता रहे हैं। The Constitution of India adopted many institutional details and the procedure from the कौन वाला में किया गया। तो आप हमको आप बताने के, इसमें आप कोशिश कीजिए। आपका दिमाग कर नहीं आ रहा तो क्या करें? तो अभी आप बोलेगा सर हमको नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा है। तो सर आपने तो पता है, यदि नहीं याद रहेगा ना तो 35 वाला में इंडिया एक्ट मार दीजिएगा, ज़्यादा तो 90% चांस रहता है कि सही होता है। तो बस लो भाई, तेरा सही हो गया, तेरा सही हो गया, तेरे भाई ने तो मौज ही काट दिया, ठीक है। मस्त क्या ना। तो कौन सा अडॉप्ट करा? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशन डिटेल्स लिया था ना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कहाँ? अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था, ठीक है। 10% तो गलती होने का चांस भी है, लेकिन गलती होगा नहीं, ज़्यादातर पर सही आपका होगा ना, से हाँ ही सही। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। संविधान सभा के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन? तो आपको बताए थे, इसमें कौन सी होगा, जल्दी बताओ, तो देर टूटेगा तुम्हारा। तो बोलिएगा मई 1949 था ये। नेशनल एंथम 1950 में गाया गया था, सही बात है। नेशनल सॉन्ग, ये गलती बात है, 1949 में था। अडॉप्ट नेशनल सॉन्ग किया गया, हाँ अडॉप्ट किया गया। अडॉप्ट नेशनल फ्लैग को किया गया है कब? 22 जुलाई 1947 में किया गया है। तो ये हो गया आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। आपको सही वाला चीज़ ये बता दिए हम, देखिए लिख दिए जो सही है, ये तो सही है, ये है, ये आपको गलत है। कॉमनवेल्थ का 1949। तो क्वेश्चन लगता है रिपीट कर गया, आपका पीछे आया था। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कीजिए। द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टूक द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम इक्वालिटी फैटर्निटी फ्रॉम द विच कॉन्स्टिट्यूशन? फैटर्निटी में तो याद रखिएगा, कभी पूछता है भाईचारा होता है, क्या होता है? ब्रदरहुड होता है, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में भाईचारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाईचारा, ब्रदरहुड, बी से ब्रदरहुड, ठीक है। भारतीय संविधान में निर्माता का स्वतंत्रता, समानता और विधुत्व का सिद्धांत किस संविधान से लिया? कौन सा संविधान से लिया गया? तो कहिएगा ना, क्या कहिएगा कि मौज कर भाई, क्या पढ़ रहे हो? ये सब क्या पढ़ाते हो भाई? क्या कोड वगैरह कराते हो भाई? मैं कराता हूँ, जो बच्चा फॉलो करेगा, जो बच्चा को समझ में आ रहा होगा, जो हल्का तेज़ होगा उसको समझ में आ जाएगा कि कोड कितना महत्व देता है उसको जीवन में। जो निज़ाम नहीं निकाला था वो एग्ज़ाम निकलना स्टार्ट हो जाएगा, देख लीजिएगा आप। तो कहेगा सर क्या आपने निकाला है एग्ज़ाम से, मेरे को बता रहा है? आप देखते सही है, मेरा अभी उम्र नहीं हुआ है, मेरा उम्र अभी 19 है,
मेरा ग्रेजुएशन भी अभी नहीं हुआ है, मैं अभी फॉर्म भरने लायक नहीं हूँ, क्योंकि ग्रेजुएशन का बहुत अच्छा जीएसटी ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर का मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। वो सब फॉर्म भरूँगा, वो सब निकाल के सब दिखाएंगे। बिहार पुलिस, अभी तो बिहार पुलिस का तो सोचेंगे बिहार पुलिस का निकाल लेते हैं, फिर दिल्ली पुलिस आएगा, एमटीएस आएगा, सीजीएस आएगा, सब एग्जाम का निकाल के आपको सबको एग्जाम को मैं दिखाऊंगा। देखिए कैसे एग्ज़ाम निकलता है, ठीक है। अब मेरे साथ रहिए, आप लोग का भी निकलेगा, क्योंकि जो सक्सेस करता है उसके साथ तो सब कुछ रहता, सबको रहता है। जो नहीं सक्सेस किया और जो अच्छा से आपको समझ में आ रहा है, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, आप आदमी मेरे साथ नहीं रहेगा तो फिर आपको भी पत्ती कटेगी। कि आपको उसी को जब फॉलो करना, जब उसके पास कुछ नहीं था तो आप मेरे साथ हैं, जब मेरे पास सब कुछ रहेगा तो आप भी मेरे साथ रहिएगा। समझ में आ रहा ना क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? निशान के लिए इशारा काफ़ी है मेरे दोस्त, चलिए समझ रहे होंगे आप। द क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा। द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक्स द कहता फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी था भाईचारा, मैंने बताया था आपको। भाईचारा क्या करेंगे, भाई के साथ क्या करते हैं भाई, फ्रैंक करते हैं, प्रैंक करते हैं, फ्रैंक करते हैं मतलब मजाक करते हैं, फ्रैंक करते हैं, फ्रेंच करते हैं। क्या था फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रैंक, फ्रेंच एफ से, फिर एफ से फ्रैंक, प्रैंक, थोड़ा सा ऐसे बोला फ्रैंक प्रैंक, फ्रैंक प्रैंक मतलब मस्ती करेंगे, दोस्त से भाईचारा करेंगे, मैंने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जो बच्चा नहीं रटेगा तो कहेगा कौन वाला होगा, हमारा भाई पता नहीं है, तो कोड से याद करो, मेरे साथ रहो। फ्रीडम, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी मतलब क्या, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड क्या करते, इक्वलिटी भाई से क्या करते, इक्वलिटी भी रहता है, आज़ादी भी रहता है, फ्रीडम भी रहता है, स्वतंत्रता भी रहता है, भाईचारा भी रहता है। एफ से फ्रेटर्नेट, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रैंक करते हैं, मजाक करते हैं उसके साथ, भाई के साथ, हो गया क्वेश्चन खत्म, बस एग्जाम में आएगा सब मार्क निकल जाएंगे। चलिए भाई इसको बनाने का कोशिश कीजिए। द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन टू डिस्कस द अल्टीमेट ट्रांसफर ऑफ पावर। सत्ता के अंतरिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत में आया था। तो कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था, तो 1942 में क्या आया था, तो बोलिएगा क्रिप्स मिशन आया था। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। आपको याद रहना चाहिए, मुंह पर दाम याद रहना चाहिए, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है। 1946 में आपका अंसरवा आया था, क्या था, अंसरवा आया था, ठीक ना, मतलब का कैबिनेट मिशन आया था। कहेगा जी सर आगे बढ़िए। चलिए बीच ऑफ द फॉलोइंग, अरे मारे भाई देखिए अब डांस को क्वेश्चन ही डांस करता है, आप कितना डांस करेगा सोचिए। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फिर नॉट आ गया, मैं क्या बोला, नॉट जब भी आए उस पर आपको ध्यान देना। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 4/8/2023 को पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन नहीं है। देखिए इंग्लिश वाला बच्चा को याद करवाते हैं, हिंदी वाला बच्चा बोले भी भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है। देखिए कौन नहीं है, यानी जो पॉलिटिक्स खेलेगा, जो पॉलिटिक्स में खड़ा होगा, कौन खड़ा होगा, ज़्यादातर गुंडा, जो बदमाश रहता है, मतलब थोड़ा सा दबदबा रहता है, वो बदमाश भी नहीं, अच्छा ही मानिए, मसल पावर जिसके पास रहता है, जिसके पास ताकत रहता है, जिसके पास बोलने का शक्ति रहता है, बोल सकता है, बोलेगा, कहेगा हेलो मैं आ रहा हूँ, यहाँ आ रहा हूँ, वहाँ आ रहा हूँ, बोलने का जिसके पास क्षमता रहेगा, ठीक ना, मतलब कम्युनिकेट करने का बात है। कम्युनिकेट मतलब बात करना, कम्युनिकेट करता हूँ एक दूसरे से बात करना, कम्युनिकेट करना एक दूसरे से बात करना, मतलब कम्युनिटियल, कॉमर्शियल मतलब नॉन कॉमर्शियल टू द बिल्डिंग और कॉमन नेशनल आइडेंटिटी। कहेगा नॉट, जब भी लगा नॉट पॉलिटिकल फिलोसफी बोलेगा ना, कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई वो तो बोलता है नन लिखा हुआ, नन कॉम्बिनेशन लिखा, देखो क्या कि भाई जी नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या लिखा हुआ, नन कॉमर्शियल, नन कॉमर्शियल मतलब नन, नन कॉमर्शियल मतलब नन, मतलब क्या नन, मैंने कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा इसका मतलब आंसर हो जाएगा ना, कम्युनिकेट पॉलिटिकल, लेकिन कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा, तो गलत बात है, इसलिए नॉट पूछ रहा है, इसलिए सही हो जाएगा, ठीक है, ये कोड है और कुछ नहीं है। चलिए जल्दी से इसको बनाइए। हु डिस्क्राइब इंडिया फेडरल सिस्टम एज अ बार्गेनिंग फेडरलिज्म। बार्गेनिंग फेडरलिज्म कौन बोला था, किसने भारतीय संविधान व्यवस्था के सौदेबाजी वाला संघर्ष बताया, बताइए किसने बताया, बोलिए बोलिए बोलिए, जय श्री राम की। हु डिस्क्राइब, बताइए हु डिस्क्राइब इंडियन फेडरल सिस्टम एज बार्गेनिंग। देखो बार्गेनिंग, आप कहिएगा मेरे भाई कोड सर, कुछ कोड का कुछ इसमें तो आप कहिए कोड कहाँ से खोजते हैं, अपने खुद डेवलप करो, सेल्फ कोड, कहीं यूट्यूब पर देख लीजिएगा, कहीं कोड नहीं मिलेगा, कोई टीचर नहीं पढ़ाता ये कोड। हु डिस्क्राइब इंडियन फेडरल सिस्टम एज अ बार्गेनिंग फेडरलिज्म। देखो करेगा वार, बार बार
ये मौका ना मिलेगा दोबारा। मोर 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 मतलब बार बार, मतलब मोर मतलब बार बार, मोर मतलब बार बार, मोर नहीं तो मोर देन। मोर मतलब क्या होता है? बार बार। एक काम और कर रहा हूँ, मोर एक काम, वन टाइम्स मोर, वन टाइम्स मोर, वन टाइम्स मोर। तो बार बार ये मौका नहीं मिलेगा, बार बी आर से बार, बार बार मौका नहीं मिलेगा, मॉर्स। तो हो जाएगा जी मॉरिस जॉन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉरिस जॉन्स। ये सब ट्रिक देखें कितना अच्छा ट्रिक है मॉरिस जॉन। कितना को अच्छा भी लगेगा, कितना को अच्छा नहीं लगेगा भाई, तो रट लेंगे तो रट लो भाई। थोड़ा सा ट्रिक उसमें मिला लेगा तो तुम ज़्यादा दिन के लिए टिक रहेगा ज़िंदगी में, तुम्हारा खुशहाली आ जाएगी। चलिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 में चला जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब बताइए जल्दी से। ठीक है जी सर, तुरंत, मैं बहुत तेज हूँ। अब बोलिएगा। अब सब आपको प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। आप सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ ये सिर्फ सी से लिखा तो सी में आता है, ऐसा कोई सोच लिया उसका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, याद रखना। सेल एम टी एस सब सेम चीज़ है, सब सिलेबस सेम है। बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, सब पुलिस सेम है। जीके मतलब जीके, मैंने जीके पढ़ लिया, कहीं से जीके आपको बनाना है, कहीं से क्वेश्चन आपको बनाना तो बनाना है। ये नहीं सोचिए कि ये तो सी जी का है, इस पर है भाई, ये नहीं मेरे इसमें आएगा। ऐसा नहीं होता, सारा एग्जाम सेम है और सारा एग्जाम में आता है क्वेश्चन, रिपीट भी क्वेश्चन करता है, भी याद रखिएगा। और मैं तो प्रूफ देने के लिए रेडी कहाँ हूँ। चलिए दूंगा। विच द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन फीचर है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्या है? लेंथीएस्ट एंड द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका सबसे लंबा लिखा गया संविधान लिखा गया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन उसका लिखा गया है। लेंथीएस्ट एंड रिटन तो अपना अपना देश के बारे में तो लेंदी रहेगा, अपना देश का कुछ करता नहीं। तो एग्जाम वाला बहुत लेंदी करता है, ये प्रोसेस का, ये दिखा कराएगा, फिर उसके बाद एक और लेगा एग्जाम, फिर रनिंग करवाएगा, फिर ये करवाएगा, वो करवाएगा, मेरिट बनाएगा, मेरिट में छाड़ देता है। बहुत लेंथीएस्ट है। मैंने ट्रिक याद करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें ये चीज़ नहीं बताया गया है आपको, ट्रिक हम बता रहे हैं लेंथीएस्ट। ठीक है, 30 क्वेश्चन हो गया। कुछ और क्वेश्चन है क्या? नहीं, आपका क्वेश्चन होता है यहाँ पर ख़त्म। क्या होता है? इंड होता है आपका मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या होता है? इंड होता है जी। ठीक है, तो आपको यहाँ इंड होता है, तो आपको एमसीक्यू तो मैं करवा दिया। मैं क्या क्या करवाऊंगा आपको मैं बता देता हूँ। आपको मैं एमसीक्यू करवाया, पेन कुछ छोटा नहीं बताता हूँ। हाँ, आपका मैं एमसीक्यू तो डन करवा दिया, एमसीक्यू में आपका डन करवा दिया हूँ। डन हो गया एमसीक्यू। ठीक है, समझ में आया होगा। नहीं समझ वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। आपको इसका पीडीएफ आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा उसके नीचे मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आप चल जाइएगा वहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात है, जो मैं अभी क्वेश्चन जो कराया आपको, जो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाया हूँ, जो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाया हूँ ना, उसको मैं डिटेल में उसको मैं पढ़ाऊँगा। वो तो सिर्फ एमसीक्यू कराएंगे, डिटेल्स में उसको अब पढ़ाएंगे हम। कब? नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ रहेगा एमसीक्यू के लिए। इसका नेक्स्ट में क्या आएगा? इसका डिटेल्स क्यों आया, कहे नहीं आया, उसको मैं ये आपको मैं दिखाऊंगा कि सारा जो पढ़ाऊंगा ना, जो अब एमसीक्यू पढ़ा ना, उसी में से आएगा क्वेश्चन। आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, लेकिन कि पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ये तो एमसीक्यू का वीडियो था, आपको मैं लाने जा रहा हूँ अब क्या, इस क्वेश्चन में था। तो आपको मैं अलविदा चाहता हूँ, और सब एग्जाम में आता याद रखिएगा। आपको क्वेश्चन का मैं दिखाऊंगा प्रूफ। थैंक यू। अब मैं अलविदा लेता हूँ, और नाउ आता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।